जी फ्रेंड्स, वेरी सिंपल और आसान लफ्ज़ों में डिस्कस करूंगा एचपीएलसी के प्रेशर ट्रबल शूटिंग। एचपीएलसी पर जब आप काम कर रहे होते हैं, जो प्रेशर्स की वजह से जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं वो किस तरह के होते हैं और एचपीएलसी की प्रेशर की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको आसान लफ्ज़ों में डिस्कस करूंगा। तो पहले यूँ समझ लीजिए कि एचपीएलसी का जो प्रेशर है बेसिकली इसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपके बॉडी का प्रेशर होता है, बॉडी के ब्लड का एक प्रेशर होता है। अगर वो लो हो जाए तो डेफिनेटली आप गलूदगी में चले जाते हैं, और जब वो हाई हो जाए तो आपको घबराहट सी महसूस होने लगती है, हाइपरटेंशन सी हो जाती है आपको। इसीलिए बॉडी का भी एक टेम्परेचर और प्रेशर है जिसको मेंटेन होना ज़रूरी है। बिल्कुल एचपीएलसी भी काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ है, उसका प्रेशर भी ड्यूरिंग एनालिसिस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लो हो जाए या हाई हो जाए तो सिस्टम भी अनस्टेबल हो जाता है। अच्छा, पहला प्रॉब्लम देखते हैं किस तरह के, पहले वो डिस्कस करते हैं। आगे जाने से पहले आप देखें मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी, और जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग भूल जाते हैं, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहला केस जो आप एचपीएलसी के प्रेशर के हवाले से देखते हैं वो है प्रेशर का बिल्कुल लो हो जाना। फॉर एग्जांपल, आपने एचपीएलसी चला रहे, आपने फ्लो रेट 2 ml पर मिनट भी कर दिया, लेकिन सिस्टम में प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है, 100 आ रहा है। 100 पे तो आप काम नहीं करते ना। सिस्टम की मैक्सिमम, अगर वाटर प्लांट की बात करता हूँ तो 5500 psi मैक्सिमम प्रेशर होता है। और नॉर्मली जो वाटर पे एचपीएलसी चला रहे होते हैं या नॉर्मल कोई भी एनालिसिस कर रहे थे, डिपेंड्स ऑन मोबाइल फेज, वो तकरीबन 3000 से 4000 तक या 2500 तक नॉर्मल आपका प्रेशर होता है सिस्टम का, जिसपे आपका एचपीएलसी एनालिसिस वर्किंग हो रही होती है। लेकिन अगर आपका प्रेशर बिल्कुल डाउन हो गया, नहीं आ रहा, ठीक है, आपने फ्लोराइड 3 ml भी कर दिया, 2.5 भी कर दिया, 2.8 भी कर दिया, प्रेशर नहीं आ रहा, इट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज आ गई है। तब आपने कैसे चेक करना है, आपने किस तरह से इसको चेक करना है? इस वाले प्रॉब्लम को आपने देखना है कि आप कॉलम के दोनों पॉइंट चेक करेंगे, इनलेट आउटलेट दोनों चेक करेंगे। नॉर्मली जो कॉलम का इनलेट वाला पॉइंट होता है वहाँ पे लीकेज आ जाती है, फ्यूल सही तरीके से टाइट नहीं होता, ठीक है, वो चेक करें। वहाँ नहीं है तो उससे आगे स्टेट पे जाए, ये जो कॉलम का पंप का हेड होता है उसके नीचे जो प्लंजर लगे होते हैं वहाँ पे देखें, वहाँ से भी नीचे से लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ पे आपका इनलाइन फिल्टर लगा होता है, जहाँ पे आपकी फ्रिट्स लगी होती हैं, वहाँ से भी लीकेज हो जाती है। इसके बाद ऊपर डिटेक्टर वाले पॉइंट पे अगर थोड़े जाते हैं जहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं, वहाँ के सिरिंज पॉइंट से ट्यूबिंग आप देखें, जो आप लेड खोलने के बाद नॉर्मली कोई कवर हटाने के बाद आप देख सकते हैं जहाँ पे ट्यूबिंग जारी होती है, जहाँ पे बीप सेंसर लगे होते हैं, उन जगहों पे चेक करें। कहीं से टिश्यू से चेक करें, हाथ लगा के चेक करें, किसी जगह पे लीकेज तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इंटरनल लीकेज भी हो सकती है, और जिसमें आपका एक्सेस नहीं होता, वो आउटसोर्स से आप चेक करवा दें। ये रीज़न है। अगर प्रेशर बिल्कुल नहीं आ तो डेफिनेटली आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं लीकेज होगी। लेकिन प्रेशर नहीं आ रहा, इसके साथ एक रीज़न और भी है, वो है आपके सिस्टम में एयर का ट्रैप हो जाना। अगर आपके सिस्टम में एयर ट्रैप हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके सिस्टम का प्रेशर अनस्टेबल रहेगा, आएगा भी कम हो जाएगा, आएगा भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो एक फ्लो होता है प्रेशर का वो टूट चुका होता है, उसके मिड में सेंटर में कहीं ना कहीं एयर ट्रैप हो चुकी थी जो आपके प्रेशर को ब्रेक कर रही होती। अब आपके सिस्टम में अगर एयर ट्रैप हो गई है तो डेफिनेटली तो इसके लिए आपका सोल्यूशन यही है कि आप सिस्टम की पर्जिंग करेंगे प्रॉपरली। सिस्टम की पर्जिंग के यूनियन लगा के सिस्टम को प्रेप करें। अगर आप वाटर का ब्रांड यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रेप सिस्टम होता है। उसके बाद आप पर्जिंग वॉल्व खोल के भी हाई प्रेशर पे भी आपकी पर्ज करके सिस्टम से एयर निकाल सकते हैं। फिर भी अगर नहीं निकल रही तो आप जो आपका पर्ज वॉल्व होता है वहाँ पे सिरिंज लगा के सक करते हैं, हाई फ्लो रेट देकर सक करके छोड़ देते हैं, और आस्ते आस्ते ड्रॉप जो है ना गिरने के बाद बाद फ्लो रेट नॉर्मल हो जाता है, तो इससे आपके सिस्टम से एयर निकल जाती है, ठीक है। इस तरीके से अगर ये वाला पॉइंट भी है कि मे भी सिस्टम का प्रेशर अप एंड डाउन हो रहा है तो फिर एयर आ सकती है, तो एयर को आप इस तरीके से रिलीज करेंगे। सिंपल वर्ड ये है कि सिस्टम का प्रेशर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट था कि बिल्कुल लीकेज हो सकती है, प्रेशर गिर जाए। दूसरा पॉइंट था कि सिस्टम में एयर ट्रैप है तो फिर भी प्रेशर अप्स डाउन रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने लेट सपोज एचपीएलसी एनालिसिस स्टार्ट किए, आपने एक पूरा सीक्वेंस बनाया, बैच सीक्वेंस बनाई और स्टार्ट कर रहे हैं। आपने स्टार्ट कर दिया, पहला इंजेक्शन लगा, दूसरा लगा, तीसरा, चौथे पे सिस्टम में आपका प्रेशर एकदम बूस्ट कर गया। फॉर एग्जांपल, आपके एनालिसिस सिस्टम स्टेबल हो चुका था, मोबाइल फेस के ऊपर आपका प्रेशर था 3000 psi या 3500 psi था। आपने सिस्टम को स्टार्ट किया, सिस्टम का प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन 2 से 4 इंजेक्शन के बाद सिस्टम का प्रेशर 4500 तक जा रहा है, 5000 तक जा रहा है, तो प्रेशर शो कर रहा है कि ये शूट कर जाएगा।
अपर लिमिट से बाहर हो जाएगा और सिस्टम बीप करके आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो रही हो, तो अगर प्रेशर जिसमें आपका ड्यूरिंग एनालिसिस हाई हो रहा है, इट मीन्स इट शो करता है कि आपका सिस्टम ओवरलोडेड है, आपके कॉलम की ठीक तरीके से वॉशिंग नहीं है, या आपकी जो कंसंट्रेशन है वो वेरी हाई है। आप अपने कंसंट्रेशन को कम करें, या सिस्टम की प्रॉपर वॉशिंग रिक्वायर्ड है। आपकी एनालिसिस के बाद आपने सिस्टम जो यूज़ किया वो ठीक तरीके से वॉश नहीं था, आपका कॉलम कंटामिनेटेड है, जिसमें मोबाइल पे उसको टाइम के बाद स्टेबल तो कर दिया, लेकिन ड्यूरिंग एनालिसिस के जो आप इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो वो कॉलम का अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो इसमें शो करता है या तो आपका कॉलम भी ओवरलोडेड हुआ है, उसकी प्रॉपर वॉशिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने भी आसान लफ्जों में 3 से 4 पॉइंट समझाए एचपीएलसी के प्रेशर के हवाले से। और डेफिनेटली एचपीएलसी का प्रेशर जब तक स्टेबल नहीं है, आपकी कोई भी एनालिसिस नहीं हो सकती है। एचपीएलसी के प्रेशर को बिल्कुल मेंटेन और स्टेबल होना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपकी बॉडी के ब्लड का प्रेशर होता है। ये बात हमेशा मेरे ध्यान में रखिएगा। उन लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एचपीएलसी के यूजर हैं, जो एचपीएलसी एनालिस्ट है, वो अपने जब भी ऑपरेशन करें इन तीनों पॉइंट्स को हमेशा अपने जहन में रखें। इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आपने इस तरीके से उसको सॉल्व कर लें। वीडियो का पे एंड करते हैं और आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। कोई भी क्यूरीज है आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।